चलिए, हमारे ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उन आर्थिक मुद्दों पर जो अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं, लेकिन जो आपको और मुझे समझने में काफ़ी जटिल लगते हैं। इन्हीं जटिल आर्थिक मुद्दों को हम आसान भाषा में आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा प्रस्तुतिकरण अंग्रेजी प्लस हिंदी में है, इसलिए हमने इस सीरीज का नाम भी ई फॉर इकोनॉमिक्स रखा है कि कुछ अंग्रेजी की शब्दावली होगी और कुछ हिंदी का एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि आप सभी अंग्रेजी हिंदी माध्यम से परे बड़े बुजुर्ग बच्चे मुद्दों को समझ पाए। इसी सीरीज में हमने पहले 2 एपिसोड्स करे हैं जहां पर हमने भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कंपेयर करा है, और पिछले वीडियो में हमने भारत में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, उसकी परिभाषा, उस पर बात करी है। ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कि भारत ने जो सिंधु जल समझौता एबायंस में रखा है उसके क्या परिणाम होंगे। द इंडस वाटर ट्रीटी विच इंडिया हैज सेड इट वुड बी केप्ट इन अबायंस, मतलब अनिश्चित काल के लिए उसे स्थगित रखा जाएगा, भंग नहीं किया गया है, उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित रखा जाएगा। और भारत सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी में मौजूद प्रोविजंस की बात फिलहाल नहीं मानेगा। इसके क्या आर्थिक प्रभाव होंगे भारत पर, इसके क्या मायने हैं भारत के लिए, इसके क्या मायने हैं पाकिस्तान के लिए, इसके क्या आर्थिक प्रभाव होंगे पाकिस्तान पर, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ पुटिंग इंडस वाटर ट्रीटी इन अबायंस। हम इस मुद्दे को शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, सिंधु जल समझौता ये है क्या। तो बात ऐसी है कि अक्सर दुनिया ने ये देखा है कि बड़े युद्ध भूमि के लिए नहीं लड़े गए हैं, बड़े युद्ध पानी के लिए भी लड़े गए हैं। ऐसा भविष्य में ना हो, इसीलिए हमारे लीडर्स का विजन था कि हम एक समझौता कर लें अपने पड़ोसियों के साथ। इस केस में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान की जो इंडस नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके पानी का बंटवारा किस प्रकार से हो ताकि आपस में झगड़े फसाद दंगे मनमुटाव कम हो। दिस वॉज द होल आइडिया ऑफ हैविंग इंडस वाटर ट्रीटी। अब इस ट्रीटी में किन बातों पे एग्रीमेंट हुआ, तो जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके पानी के बंटवारे पर एग्रीमेंट हुआ। आप पूछेंगे सर इंडस रिवर सिस्टम में क्या आता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो लेट मी ड्रॉ यू आउट, ये भारत की भूमि और अब मैं इंडस नदी और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज बनाऊंगा। यहां पर मानसरोवर है, मानसरोवर लेक से इंडस नदी कुछ ऐसे निकलती है, हमारे लद्दाख के इलाके से होती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और कराची के पास अरेबियन सी में कहीं ड्रेन हो जाएगी। इंडस की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस के बाद आएगी झेलम नदी जो हमारे कश्मीर के वेरीनाग से निकलती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। झेलम के ही नीचे चेनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल में मौजूद एक जगह टंडी से, और चेनाब भी पाकिस्तान जाती है जहां पर झेलम उससे मिल जाती है। तो द फर्स्ट वन इज इंडस, सेकेंड इज झेलम, थर्ड इज चेनाब। लेट मी ड्रॉ फर्दर। देन वी हैव हिमाचल से ही कांगड़ा के पास से इमर्ज होती है रावी नदी, कुछ इस प्रकार कश्मीर और पंजाब की बॉर्डर बनाती हुई पाकिस्तान चली जाती है और चेनाब से मिल जाती है। पीले रंग की नदी रावी नदी है, मैं जूम करके एक बार डिस्प्ले कर देता हूं। रावी के ही नीचे रोहतांग पास से इमर्ज होती है एक नदी, उसका नाम है ब्यास। लेकिन ब्यास की खास बात है कि भारत से ही इमर्ज होती है और भारत में ही अपना पानी छोड़ देती है। इसके पहले की तीनों नदियां आप देख पा रहे हैं, इंडस झेलम चेनाब,
भारत के बाहर से या तो इमर्ज हो रही थी या भारत के बाहर पानी जाकर छोड़ दे रही थी। ब्यास नदी भारत में रोहतांग पास हिमाचल से इमर्ज हो रही है और अपना पूरा पानी कहां छोड़ दे रही है? पिंक कलर की नदी बना रहा हूं, जो कि तिब्बत से ओरिजिन होती है, हिमाचल के शिपकीला से एंटर करती है भारत में और इस प्रकार पाकिस्तान में जाकर इंडस से मिल जाती है। नदी का नाम है सतलज। सतलज की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्यास, द पिंक वन इज सतलज। ये पूरा हमारा इंडस नदी का सिस्टम है। अब आप देख रहे हैं ये नदियां जो मैंने बनाई हैं ये ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, एक देश तक सीमित नहीं है, तो पानी को लेकर झगड़ा हो सकता है। इसलिए 1960 में भारत और पाकिस्तान ने एक संधि करी थी, एक एग्रीमेंट करा था कि ये जो 3 नीली नदियां मैंने यहां बताई हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, इनको मैं एक बार हाईलाइट करता हूं। ये 3 नदियां इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों के पानी पर 80% अधिकार होगा पाकिस्तान का। लेकिन जो 3 ईस्टर्न नदियां कहलाई, ब्लू, ग्रीन और पिंक, रावी, ब्यास और सतलज, येलो, ग्रीन और पिंक, रावी, ब्यास और सतलज, इस पर पूर्णतः इसके पानी पर अधिकार होगा भारत का। ये इंडस वाटर ट्रीटी थी। इसीलिए आप देखेंगे आम तौर पर हमने कोई डैम्स ना इंडस पे बनाए, ना झेलम पे बनाए, ना चेनाब पे बनाए, लेकिन हां रावी पर हमने बड़ा डैम बनाया है, रंजीत सागर। ब्यास पर हमने एक बड़ा डैम बनाया है, महाराणा प्रताप सागर। सतलज पे तो हमारा भाखरा नंगल है ही। क्यों बनाया हमने? क्योंकि ये तीनों नदियां हमारे अधिकार क्षेत्र की हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। हमने भलमनसाहत दिखाते हुए इन 3 नदियों पर कोई डैम नहीं बनाए, क्योंकि हमने अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी का रिस्पेक्ट करा था। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि उसने इंडस वाटर ट्रीटी को अनिश्चित काल के लिए स्थगन में रखा है, अबायंस में रखा है, कि उसे हम फिलहाल मानेंगे नहीं। इसके क्या मायने कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानेंगे? इसके क्या मायने? हमें आम बोलचाल की भाषा में ऐसा लगता है कि हम इंडस, झेलम और चेनाब का पानी रोक लेंगे और अब पाकिस्तान पानी को तरस जाएगा। फिलहाल ये पूर्णतः होता नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आपको पानी रोकने के लिए डैम्स चाहिए, लेकिन हम अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी का पालन कर रहे थे। इस कारण से हमने इन नदियों पर पानी रोकने का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो जब हम कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी हम स्थगित करते हैं, हम नहीं मानेंगे, इसका यह मायना कि भविष्य में हो सकता है कि हम इस पर अब डैम्स बना दें और इस पानी को रोकें। हां, फिलहाल बहुत बड़ी मात्रा में पानी रोकने की क्षमता भारत के पास नहीं है। पहला मायना आई होप आप समझ पाए होंगे इंडस, झेलम और चेनाब के कंटेक्स्ट में इंडस वाटर ट्रीटी का रद्द होने का क्या मतलब। दूसरे मायने इंडस वाटर ट्रीटी के रद्द होने के, इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ पाकिस्तान को 80% पानी ही प्रोवाइड नहीं करती थी, बल्कि एक और महत्वपूर्ण काम के लिए देशों को बाध्य करती थी। वो था कि भारत चूंकि एक अपस्ट्रीम देश है, अपस्ट्रीम मतलब जहां से नदी आती है, इसको भारी ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं अपर राइपेरियन। जहां जिस भूमि से नदी आती है वो अपर राइपेरियन, जिस भूमि पर नदी जाती है वो लोअर राइपेरियन। तो भारत एक अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान इस कंटेक्स्ट में एक लोअर राइपेरियन स्टेट है। इंडस वाटर ट्रीटी यह भी कहती है कि जो अपर राइपेरियन स्टेट है भारत, वो अपने लोअर राइपेरियन स्टेट पाकिस्तान को डेटा शेयर करेगा। किस बात का? नदियों के बहाव का, संभावित बाढ़ का, सूखे का। क्योंकि नदी का पानी तो ऊपर से ही आ रहा है, भारत से ही आ रहा है, तो भारत को
दिन पहले पता चलेगा कि बाढ़ आने वाली है, इंडस में बरसात बहुत हो रही है। ये डेटा भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता था और पाकिस्तान समय रहते अपने लोगों के लिए बाढ़ और सूखे से निपटने के उपचार करता था। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित करी है। इसके तहत भारत अब कोई बाढ़ या सूखे का डेटा इंडस, झेलम और चेनाब से संबंधित, रावी, ब्यास और सतलज से संबंधित पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर बाढ़ जैसे हालात बने इंडस में, यह पाकिस्तान को नहीं बताया जाएगा। पाकिस्तान वुड बी इन फॉर अ सडन सरप्राइज कि इंडस में बाढ़ आ गई है। इसका यही नतीजा है कि हम उन पर कुछ इकोनॉमिक कॉस्ट्स लेवी करेंगे इन फॉर्म ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट्स, जिसका डेटा उन्हें बहुत आसानी से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत 1960 से देता आया है। इंडस वाटर ट्रीटी, भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए। 1966, 62 इज विद चाइना, या फिर कारगिल के वक्त पर। नेवर एवर, या 1971, नेवर एवर इंडिया वायलेटेड इंडस वाटर ट्रीटी। पानी के साथ हमने कभी समझौता का उल्लंघन नहीं करा था। ये पहला मौका है जब हमें लगा अब पानी सर से ऊपर चला गया है तो अब पानी रोक देना चाहिए। आई होप यू गॉट कि इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने के क्या मायने होंगे। अब इंडस क्या इतनी महत्वपूर्ण है कि हम उसका पानी अगर रोक दें या वो डेटा शेयर ना करें तो पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी होगी? बिल्कुल। बहुत बड़ी निर्भरता पाकिस्तान की इंडस और उसकी सहायक नदी, उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है। आई एम शोइंग यू सम डेटा कि हाउ मच रिवर इंडस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, एंड इफ इंडिया plays with the water of Indus and its tributaries, Pakistan might suffer like anything. Let us see. उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बीच भारत और पाकिस्तान दोनों ने साइन करी थी, और लगभग 64 साल में एक बार भी ट्रीटी सस्पेंड नहीं हुई थी। ये पहला मौका है जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है, एबायंस में रखी गई है। क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? मैंने इस मैप से आपको डिटेल में समझाया, इसको आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा और साफ सुथरा मैप है। जो 3 वेस्टर्न नदियां कहलाती हैं वो है इंडस, झेलम और चेनाब। इन तीनों का पानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत नहीं रोक सकता था। रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का पूरा अधिकार है पानी का। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करा है, तो अब भविष्य में इंडस, झेलम और चेनाब का पानी भी भारत रोक सकता है, और इन पे आने वाली बाढ़ या सूखे की जानकारी पाकिस्तान को देने की बाध्यता अब नहीं रही भारत के पास, भारत के ऊपर। क्यों उपजी थी ट्रीटी? पार्टीशन हुआ था। भारत यह चाहता था कि युद्ध कम से कम हो और दो पड़ोसियों के बीच शांति बनी रहे, पानी खून का आधार ना बने, इसलिए शांति बनी रहे। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, हम वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ, मीडिएशन के साथ हमने साइन करी थी। उसी के तहत भारत को ईस्टर्न नदियां मिली, रावी, ब्यास और सतलज, और पाकिस्तान को वेस्टर्न नदियां मिली, इंडस, झेलम और चेनाब। 2025 में भारत ने फाइनली पहली बार इसे सस्पेंड करा है। पहलगाम अटैक के बाद हमने बोला अब पानी सर से ऊपर चला गया है। सस्पेंशन का क्या मतलब, ये भी अभी मैंने आपको बताया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। आप इसे बिल्कुल ऐसे मत समझिएगा कि नदी का बहाव हम हाथों हाथ बंद कर देंगे, नल बंद कर दिया, ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो चीज महत्वपूर्ण हो रही है वो हो रही है कि हम अब जानकारी शेयर नहीं करेंगे। इंडस में आने वाली बाढ़, झेलम और चेनाब में आने वाली बाढ़ का डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करा जाएगा।
भारत किसी भी प्रकार से इन नदियों में मिनिमम पानी का बहाव जारी रखने के लिए अब बाध्य नहीं होगा। भारत पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा, बचा हुआ पानी हुआ तो पाकिस्तान भेज सकता है, हुआ तो नहीं भेजेगा। ये कुछ परिवर्तन होंगे इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के कारण। आगे देखते हैं कि क्यों इंडस इतनी महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को इंडस का पानी अगर भारत ने नहीं दिया तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। लेट अस सी। पहला पॉइंट यहां कह रहा है कि लगभग 80% जो पाकिस्तान में सिंचाई होती है वो इंडस के पानी से होती है। आप सोच सकते हैं कि अगर 100 एकड़ के खेत हैं, 100 एकड़ के खेत सिंचित है तो 80 खेतों में 80 एकड़ में इंडस का पानी आता है। किसी कृषि भूमि पर 80% पानी रोक दिया जाए, बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगी। तो इसलिए इंडस महत्वपूर्ण है कि 80% ऑफ देयर इरिगेशन कम्स फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम। इस कारण से लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर भूमि रिस्क पर आ गई है, कृषि भूमि रिस्क पर रहेगी पाकिस्तान के। 90% of portion of Pakistan's allocation of Indus is directed to farming. अगर 100 लीटर पानी इंडस से पाकिस्तान जाता था तो 90 कृषि में जाता था। आप समझ सकते हैं कि कृषि बहुत बड़ी रिस्क पर रहेगी अगर भारत ने किसी प्रकार से इंडस का पानी रोक लिया तो। ये 3 प्रमुख डेटा पॉइंट्स हैं। और बात करते हैं, दुनिया में 2 ही देश हैं जो बासमती चावल उगाते हैं। भारत दुनिया का 65% बासमती चावल उगाता है, हम वर्ल्ड लीडर्स हैं। पाकिस्तान दुनिया का 35% बासमती चावल उगाता है। अगर इंडस का पानी नहीं दिया, जो कि उन्हें 80% सिंचाई की उपलब्धता कराता है, तो बासमती चावल पाकिस्तान में कल्टीवेट होना लगभग समाप्त हो जाएगा। नतीजा, जो भारत का 65% शेयर है दुनिया में बासमती बेचने का, वो और बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है कि हम दुनिया में ज़्यादा मात्रा में बासमती बेच पाएंगे अगर इंडस का पानी हमने रोका तो। और पाकिस्तान बासमती का मार्केट शेयर लूज कर देगा, इट विल लूज इट, एंड इंडिया वुड गेन द market share of basmati rice. Currently it is 65%. If Pakistan loses on the basmati share, the only country that is to gain is India. हमारा इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा और बढ़ेगा। दूसरी बात कि क्या पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है अगर इंडस का पानी हमने रोक दिया तो। पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम अ मेजर पावर जनरेशन इशू। बिजली की बड़ी समस्या है वहाँ पर, और बिजली बनाने का एक साधन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इंडस की उसमें बड़ी भूमिका है। अगर इंडस का पानी रुकता है, बहाव रुकता है, तो कुछ प्रमुख डैम जो उन्होंने इंडस पर अपने इलाके में, दर्दिस्तान का इलाका है, नदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ बना रखे हैं, उससे वो बिजली बनाते हैं जब पहाड़ों से इंडस नीचे उतरती है। तो वहाँ पर जो प्रमुख डैम है, तारबेला, मांगला डैम, इनमें पानी की मात्रा ही कम हो जाएगी तो बिजली बनाओगे कैसे? बिजली बनाओगे नहीं तो अपनी फैक्ट्री चलाओगे कैसे? बिजली कम बनेगी तो बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए जीवन और मरण का प्रश्न होने वाला है। क्यों? अगले डेटा से आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान में बिजली पहले से ही पिछले 4 सालों में लगभग डबल भाव पर बिकने लगी है, क्योंकि मात्रा कम है। इंडस का पानी भी रोक दिया तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और कम बनेगी, और बिजली का प्रोडक्शन और कम, तो भाव और ज्यादा। वही अगली स्लाइड में आप देखिएगा कि 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बिजली के भाव 150% बढ़ चुके हैं। मतलब ऐसा मानिए आप कि जो 10 रुपए की बिजली 1 यूनिट वहाँ बिकती होगी 2021 में, वो अब 25 रुपए की बिक रही है। बिजली के दाम बहुत ज़्यादा हैं। अगर इंडस का भी पानी रुक गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी, तो वहाँ बिजली के दाम और बढ़ जाएंगे। इसका नतीजा क्या होगा?
वहां पे जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज हैं उनके माथे पर फिलहाल $9 बिलियन का कर्ज है, अभी जब इंडस का पानी नहीं रुका है। इन कंपनीज, जो कंपनीज बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल हम अपने कंटेक्स्ट में अगर देखें तो बिजली बनाने का काम कौन कर रहा है? एनटीपीसी कर रही है, मान लो ऐसा। तो एनटीपीसी बिजली बना रही है, उसे ट्रांसमिट करने का काम कौन कर रहा है? पावर ग्रिड कर रहा है, मान लो। फिर वो एमपी तक आ गई, फिर एमपी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन कर रहा है? घर घर बिजली कौन पहुंचा रहा है? एमपीईबी पहुंचा रहा है। इसी एमपीईबी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो ये जो पाकिस्तान की एमपीईबी होगी, पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होंगी, वो $9 बिलियन के कर्जे में है, और इस कर्जे को चुकाने के लिए वो नया कर्जा ले रही हैं, फिर इस नए कर्जे को चुकाने के लिए वो नया कर्जा ले रही हैं। इसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट बना हुआ है वहां पर। ये जो सर्कुलर डेट है ये और तबाही मचा देगा अगर इंडस का पानी हमने रोका। वही ये पॉइंट कह रहा है कि डिस्कॉम्स ऑफ पाकिस्तान आर स्ट्रगलिंग विथ $9 बिलियन ऑफ अनपेड बिल्स। $9 बिलियन के घाटे में चल रही हैं वो। उनके यहां बिजली के दाम पहले ही बहुत जोर से बढ़ चुके हैं। तो एक अच्छा जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को होगा अगर इंडस का पानी रुकता है और वहां बिजली के दाम बढ़ते हैं। तो बिजली नहीं बनेगी तो उद्योग नहीं चलेंगे, उद्योग नहीं चलेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनका विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $8 बिलियन का है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन का है। आप समझ रहे हैं, $600 बिलियन, $8 बिलियन। उनके लिए विदेशी मुद्रा कमाना बहुत जरूरी है, और कमाने का एक ही सस्टेनेबल रास्ता है कि आप एक्सपोर्ट करें। लेकिन अगर बिजली महंगी हुई तो एक्सपोर्ट महंगे होंगे, और महंगे एक्सपोर्ट दुनिया नहीं खरीदती। वापस से आईएमएफ के पास मदद के लिए हाथ फैलाने जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इंडस का पानी रोकना सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है, उसके बहुत आर्थिक इंप्लीकेशंस हैं, जो कि एक युद्ध में एक पीड़ित देश द्वारा लेना एकदम जायज है। तो ये इंप्लीकेशंस हैं जो इंडस का पानी रोकने पर भारत पाकिस्तान को सहने पर मजबूर करेगा। इससे आईएमएफ की पे और निर्भरता पाकिस्तान की बढ़ती चली जाएगी, अर्थव्यवस्था और खराबी होगी। युद्ध सिर्फ आर्टिलरीज और गन्स और आर्मी से नहीं लड़े जाते, आर्थिक तौर पर भी लड़े जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है इंडस का पानी रोककर किस प्रकार आर्थिक कॉस्ट पाकिस्तान पे हम क्रिएट करेंगे। इस सब के बीच भारत को भी फायदा होने की उम्मीद है, भारत को फायदा होने की उम्मीद है, पाकिस्तान को हानि ही हानि होने की उम्मीद है। अगर हम इंडस, झेलम और चेनाब का पानी रोक पाए तो कश्मीर और लद्दाख में हम सिंचाई के लिए और पानी की अवेलेबिलिटी और बेहतर कर पाएंगे। एग्रीकल्चर का आउटपुट इन इलाकों में बढ़ेगा। नया इरिगेशन, नई नहर, नए कनाल, नए डैम और बनेंगे। इससे जो इन इलाकों का प्रमुख कृषि का प्रोडक्शन है, जैसे केसर, जैसे अखरोट और जैसे एप्पल्स, इन्हें अगर आप सिंचाई दे पाएंगे तो इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। भारत में खास तौर पर नदन माउंटेनियस रीजन के लिए एग्रीकल्चर नई बहार लेकर आएगा। इसी कंटेक्स्ट में भारत ने कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स भी बनाना शुरू करे हैं, कुछ अंतिम स्टेज में हैं, कुछ चल रहे हैं, जो हम हिमालयन एरियाज में बना रहे हैं। झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा। किशनगंगा पर इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग किशनगंगा प्रोजेक्ट। चेनाब पर इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग रातले प्रोजेक्ट। और भविष्य में हो सकता है कि इनसे बनने वाली बिजली, किशनगंगा और रातले, मतलब किशनगंगा नदी और चेनाब से बनने वाले बिजली, क्योंकि ये पहाड़ों से गिर रही है नदियां, इससे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बने वो हम हमारी ग्रिड, मतलब हमारे बिजली जो कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में ट्रांसफर हो सकती है, उसे भी सप्लाई कर दें।
तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी संभावना बन के उभर सकता है इंडस का पानी, जिसे रोककर हम अनंत इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन भारत के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे भारत के सामने अगर इंडस के पानी का उपभोग और उपयोग करना है तो? पहला, बहुत बड़ा खर्चा आएगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ग्रेट हिमालयाज और ट्रांस हिमालय ऊंचे पहाड़ों का इलाका है जो कि अर्थक्वेक प्रोन है, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। अर्थक्वेक प्रोन इलाके में, ऊंचे पहाड़ के इलाकों में बड़े डैम बनाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आया, डैम टूटा, तो हमारे इलाके में पहले बाढ़ आएगी। तो एक बड़ी चिंता यह भी है कि बड़ा खर्चा होगा, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण डैम बनाना अनसेफ हो सकता है। बाढ़ का खतरा, दो धारी तलवारें हैं ये नदियां, सूखे में पानी देंगी लेकिन अगर बाढ़ आई तो बाढ़ भी देंगी। तो अगर डैम बना के पानी रोका तो बाढ़ग्रस्त भी आप हो सकते हैं। डैम बनाना आमतौर पर एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी होता है, क्योंकि आप नदी के नेचुरल बहाव को रोक देते हैं। इस कारण से बहुत सारा सिल्टेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन होता है। और लास्ट, एक लीगल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि ट्रीटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एक देश अपनी इच्छा से उस ट्रीटी को रद्द कर सकता है या अबायंस में या स्थगित कर सकता है। पर हमने करा है तो हमें नहीं पता इसके लीगल इम्प्लीकेशंस भविष्य में क्या होंगे। ये कुछ 4 चैलेंज हैं भारत के सामने। बड़ा पैसा लगेगा, फ्लड की रिस्क आएगी, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा और कानूनन दावपेच खेले जाएंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि भारत ने खुद से ही ट्रीटी को रद्द कर दिया। एक चाइना भी है, मतलब दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, तो पाकिस्तानी दुश्मन का दोस्त चाइना, हमारा भी दुश्मन। ये क्रूड तरीके से चीज़ों को समझाना हुआ। ऐसा हो सकता है कि जब भारत इंडस का पानी रोके, झेलम का पानी रोके और चेनाब का पानी रोके, तो ये हमारा दूसरा पड़ोसी ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र के लिए यहां चेंगयुंगडुंग ग्लेशियर से कुछ इस प्रकार इसको थोड़ा इधर से बनाते हैं। चेंगयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र भारत में आती है कुछ इस प्रकार। तो अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोका यहां पर डैम बनाकर, जो कि वो बना रहा है, भारत के लिए समस्या हो सकती है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसलिए एक बड़ा चैलेंज है कि इफ वी स्टॉप द इंडस वाटर्स, विल चाइना रिप्लाई एंड हेल्प पाकिस्तान बाय स्टॉपिंग आवर ब्रह्मपुत्र वाटर्स? इसका किसी के पास सटीक जवाब नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक खतरा सर पर है जिसे जानना जरूरी है कि देयर इज अ चाइना फैक्टर लूमिंग ओवर आवर हेड। कुल मिला के भारत पर क्या इम्पैक्ट है पॉजिटिव, और पाकिस्तान को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अगर इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित होती है तो? मतलब स्थगित तो हो ही गई है, अब क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसको मैंने यहाँ पर वापस से एक बार समराइज कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, उसके बड़े आर्थिक परिणाम होंगे जो पाकिस्तान को भुगतने होंगे। ऐसे ही और आर्थिक मुद्दों पर there would be more economic issues which we would be discussing under E for Economics series in our upcoming lectures. So stay tuned. Thank you so much.